हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे एमआई और एसआरएच ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की। ये ग्रैंड लीग बेस्ड वीडियो है, स्मॉल लीग की लॉजिकल बेस्ड वीडियो ऑलरेडी बता दी है। यहां कुछ बोल्ड प्रेडिक्शन की बात करेंगे, कुछ डिफरेंट बात करेंगे। तो फटाफट से चलते हैं आगे। भाई ड्रीम टीम आपके लिए ले आया हूं, दो मैचेस ऑलरेडी हुए हैं, जो एक पिछले साल का है और एक जो इस साल का है। पिछले साल की ड्रीम टीम में तो क्या ही देखोगे, इतने प्लेयर्स में बदलाव हो गया है। पिछले साल यदि आप देखोगे, रोहित शर्मा, अग्रवाल, सूर्य कुमार यादव, ईशान, क्लासेन, ये सब प्लेयर्स ड्रीम टीम में आए थे। इसमें टॉप स्कोरिंग करी थी यहाँ पे अच्छी खासी कैमरन ग्रीन ने, जो अब आरसीबी में है, तो इनको भूल जाओ। यहाँ पे आप इनको भी भूल जाओ भाई, मयंक डागर को भी भूल जाओ, इनको भी भूल जाओ। जो प्लेयर्स मैंने मार्क किए ये तो खेलने नहीं वाले। भुवनेश्वर को विकेट मिली थी, आकाश मधवाल को 4 विकेट थी, लेकिन ये तो भाई पिछले साल का मैच है। मधवाल आएंगे तो हम इस पर गौर करेंगे, अदरवाइज नहीं। जो इंपॉर्टेंट है, इस साल जो मैच हुआ है 27 मार्च 2024 को, भाई टॉप स्कोरिंग मैच हुआ था। भाई क्लासेन का 80 आ गया था, अभिषेक शर्मा का 60, ट्रेविस हेड का 60, तिलक वर्मा ने अच्छी नॉक खेल दी, टिम डेविड ने खेल दी, नमन धीर पॉइंट ले गए, ईशान किशन पॉइंट ले गए। भाई रन्स गलोर, 500 रन बन गए थे दोनों टीम्स के मिला के। 270 से अधिक रन कर दिए थे यहाँ हैदराबाद की टीम ने, और 240 से अधिक मुंबई ने। तो टॉप स्कोरर्स बैटर्स ही रहे थे। बाकरम का भी 42 का नौका आया था, पांड्या जी, कमिंस और उनादकर दोनों को 2-2 विकेट मिली थी। तो ये मैच में घातक रन्स बने थे। पिछला हेड टू हेड ध्यान रखना, मैच हैदराबाद में था फ्लैट विकेट पे। कहानी बदल गई है, लेकिन अब मैच वानखेड़े पे है, जहां पे अर्ली स्विंग हो सकती है। तो टीम्स में बदलाव करेंगे, क्योंकि अगर हम पिछले मैच के हिसाब से गए तो सारी विनिंग्स ऐसी नहीं कर पाएंगे। अगर तगड़ी विनिंग करनी है लाखों में, तो कुछ डिफरेंशियल सोचना पड़ेगा। वही कोशिश हम इस वीडियो में करने वाले हैं। बाकी मैं सारे अपडेट्स आपको देता ही हूं। अगर आप नहीं आए हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टॉप के कमेंट में भी मिलेगा आपको। ठीक है, यहां पे आ जाओ, सारी अपडेट्स आपको देता हूं। अगर आप दोस्तों यूट्यूब पे हमें नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सब्सक्राइब का बटन आपको दिखता है, सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन प्रेस करना है, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करनी है। बड़ा ही जरूरी काम ये आपके लिए रहेगा। अब मुंबई की बात करते हैं। मुंबई जो टीम है काफी स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन इस सीजन बाहर हो चुकी है। मे भी चेंजेस कर जाए, बट जो मेरी टीम है इसी लाइनअप के अकॉर्डिंग है, इसी लाइनअप के आधार पे मैंने अपनी टीम क्रिएट करी है। सिमिलर गोस फॉर सनराइजर्स, इसी लाइनअप के अकॉर्डिंग मैंने अपनी टीम्स क्रिएट करी है। बाहर से मैं कोई प्लेयर नहीं लेके जाने वाला, चाहे वो सनराइजर्स हो चाहे मुंबई इंडियंस। ग्रैंड लीग के बेस्ट सीवीसी आज के पहले हेनरिक क्लासन, देन ट्रेविस हेड, पैट कमिंस। ट्रेविस हेड जल्दी भी फेल हो सकते हैं, क्लासन और पैट कमिंस एक अच्छे सीवीसी ऑप्शन है। सूर्य कुमार यादव, बुमराह बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैटर मुंबई के, और साथ में हार्दिक पांड्या, जो कि उतना बेस्ट नहीं रहे लेकिन काम आ सकते हैं। डिफरेंशियल्स, वन डाउन पे आने वाले नमनदीप, जो कि ऑफ स्पिन भी करते हैं। सामने ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा ओपनिंग पे भी है, शबाज नीचे भी, तो लेफ्ट हैंडर है, ऑलराउंडर का रोल कर सकते हैं। और बैटिंग पोजीशन भी नंबर 3 है। शबाज अहमद और मरकंदे दोनों अच्छे बॉलर्स हैं, दोनों विकेट टेकर हैं। लेकिन ये थोड़ा सा, क्योंकि इंपैक्ट बॉलर का रूल आ चुका है, आप नया बॉलर लेके आ सकते हो सेकंड इनिंग्स में इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे, जो सनराइजर्स कर रही है, तो वहां पोटेंशियल दोनों की कम हो रही है। अदरवाइज नॉट बैड ऑप्शन। मार्कंदे वैसे ही खेले नहीं है, खेलेंगे तो इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। यानसेन स्टार्ट में स्विंग बॉलर हैं और अर्ली विकेट्स ले सकते हैं, तो वो अच्छे ऑप्शन है। भुवनेश्वर की कमबैक हो गई है, सैमसन के आगे जो विकेट थी, बेस्ट बॉल थी यहाँ पे वो भुवनेश्वर की, बटलर को भी आउट किया। वैसे ही वानखेड़े में स्विंग अच्छा है, स्टार्ट पे काम आ सकते हैं। टिम डेविड को भी ट्राई कर सकते हो, जिनका मुंबई ने बहुत गंदा यूज किया है। बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, लास्ट टाइम भी ड्रीम टीम में था, लेकिन मुंबई इनको बहुत कम बल्लेबाजी करवा रही है। अब आज जो मेरी पहली बोल्ड प्रेडिक्शन है, स्विंग बॉलर्स कोई ना कोई टीम के सामने के ओपनर्स को उड़ा सकते हैं। दोनों टीम्स के पास अच्छे बॉलर्स है, अर्ली ओपनर्स आउट हो सकते हैं, क्योंकि यहां गेंद स्विंग होती है 3 से 4 ओवर। रोहित शर्मा, ईशान किशन में से कोई एक फ्लॉप होगा मेरे हिसाब से। एक ना एक जो पेसर है वो या तो 3 विकेट लेगा, या फिर कोई 3 पेसर 2 या 2 से अधिक विकेट लेंगे। 2 से अधिक तो 3 ही हो गई, भावनाएं समझो। या तो 3 पेसर 2 विकेट ले जाएंगे, या कोई ना कोई पेसर 3 विकेट, यानी पेसर्स का ध्यान रखना आज। देन दोस्तों यहाँ पे क्लासेन और रेड्डी, नीतीश रेड्डी या हेनरी क्लासन, कोई ना कोई आपको अच्छे फैंटेसी पॉइंट देगा। और पैट कमिंस और बुमराह, एटलीस्ट वन ऑफ देम आपको अच्छे पॉइंट्स दे देंगे, बुमराह या पैट कमिंस। ठीक है, ये लॉजिक्स के हिसाब से भी आप टीम क्रिएट कर सकते हो। बोल्ड प्रेडिक्शन काफी अच्छी जा रही है, होपफुली आज भी अच्छी जाए। जब लास्ट मैच था, मैंने आरसीबी गुजरात में बोला था विल जैक्स फेल होंगे। उससे पिछले मैच में 100 मार के आए थे, तब भी फेल हुए थे। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे बात करी थी स्पिन के आगे आउट हो सकता है, वो हुआ था। तो बोल्ड प्रेडिक्शन को यूज करके अपनी टीम में रिस्क ले सकते हो डायरेक्टली। अब ये मुंबई की मैंने पेसर्स की बात करी, काम आ सकते हैं। मुंबई पेस हीट के हिसाब से टीम बना दी। मुंबई पास 4 पेसर हैं, बुमराह, कोटजिया, तुषारा और हार्दिक, सबको रखा है इसी मैदान पे। 3 विकेट बुमराह, 3 तुषारा लास्ट मैच निकाले थे। कोटजिया को विकेट नहीं मिली थी, मैंने थोड़ा अलग कर दिया, कोटजिया को कर दिया वीसी। जहां इनको सीवीसी किया भाई, मेरी टीम में ट्रेविस हेड भी नहीं है, अभिषेक शर्मा भी नहीं है। वो अगर अर्ली आउट होंगे, ठीक है, तो वन डाउन पे अनमोलप्रीत सिंह भी आउट होंगे, तो कौन आएंगे? नीतीश रेड्डी, हेनरिक क्लासन और मे बी इवन शबाज अहमद या यानसेन को संभालना पड़े। इवन बैट से उस केस में कमिंस काम आ सकते हैं। तो मुंबई के पेसर्स के हिसाब से टीम बनाई है। चेस करते समय मैंने यहाँ पे ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक को रखा है। रोहित मिसिंग है, रोहित को मिस किया है, तो रोहित को आउट
सपोर्ट करने के लिए यानसेन भी हैं, पैट कमिंस भी, जिनके आगे मैचअप पैट कमिंस के आगे आप देखो रोहित कई बार आउट हुए हैं और यानसेन लेफ्ट आर्मर अर्ली तंग हो सकते हैं रोहित। तो जहां रिस्क लिया है सोच समझ के लिए। अगर आपको सिंपल टॉप 3 चेस जाना है, तिलक की जगह आप रोहित भी कर सकते हो। मैं यहां पे आया हूं बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैटर के साथ मुंबई इंडियंस के सूर्य कुमार यादव और बुमराह। जो बेस्ट बैटर बेस्ट बॉलर है, पिछले मैच में देख लो इन्होंने 50 मारी, इन्होंने 3 विकेट, इनको बैक कर रहा हूं। साथ में कोटजिया तुषारा अगेन रखे हैं, पेसर्स को बैक किया, नटराजन कमिंस रखे हैं, नीतीश रेड्डी को रखा है क्योंकि अगेन जहां मैंने इनको वीसी किया है, इनका मैचअप देखो अभिषेक शर्मा के आगे, इन्होंने 10 गेंद डाली, 8 रन दिया और आउट भी किया है। अभिषेक शर्मा को किया ड्रॉप, उसके बाद हेड तो हमारे पास है ऊपर, उसके बाद जो हमारे पास है अनमोलप्रीत सिंह, वो भी अगर इनमें से किसी पे आउट हो, संभालने के लिए नीतीश रेड्डी, क्लासन अगेन है, पैट कमिंस कैन कंट्रीब्यूट। अगर आपको यानसेन डालना है तो यानसेन डाल लो, लेकिन मैंने अगर यानसेन नहीं डाले, मैंने रोहित शर्मा को डाल दिया क्योंकि लेफ्ट आर्म फास्ट पे ये कई बार आउट होते हैं। अगर लेफ्ट आर्म फास्ट को मिस किया, होपफुली रोहित समझ जाए और वो 1-2 ओवर के बाद बड़ी नॉक खेल सकते हैं। भाई ईशान किशन मिस है, ईशान किशन का पैट कमिंस के आगे 4 बार T20 में विकेट है, मैचअप देख लेना। अलावा उनके मेरे पास नटराजन भी है जो चौथा 5वां ओवर करने आते हैं, ठीक है। जहां रिस्क लिया ईशान किशन पे बता दिया। अगर आपको ईशान को रखना है तो आप इस केस में रख सकते हो नटराजन की जगह, कोई मुझे दिक्कत नहीं है, फिर प्रॉपर मुंबई इंडियंस फेवर एक और बन जाएगी। ये रिस्की सीवीसी के साथ है, कैप्टन लीड्स फ्रॉम फ्रंट, खुद कप्तान पांड्या लास्ट मैच में भी अच्छे खासे ओवर किए थे, 4 ओवर पूरे और 2 विकेट भी ली, बट विद द बैट फ्लॉप हो रहे हैं। इनको कैप्टनसी दी, रोहित, किशन, सूर्य को रखा, इसमें मैंने तिलक को नहीं रखा बस, बाकी सब प्रॉपर मुंबई के पेसर्स भी हैं, मुंबई का टॉप 3 भी है। अगेन मुंबई की इजी टीम बनाई है विनिंग के कॉम्बिनेशन की। अब ट्रेविस हेड मिस है, बुमराह, कोटजिया, तुषारा में से किसी को काम करना है। पिछले 2 मैचेस में तुषारा ने पहला ओवर डाला है, कामयाबी भी मिली है इनको, अच्छी बॉलिंग भी करी है पावर प्ले में, और मैं भाई इसी रीजन से तुषारा को वीसी किया, तो हेड को ड्रॉप किया हूं। आप चाहो तो भाई रिस्क ले सकते हो किसी और पे भी, मैं अभिषेक पे भी चाह सकता था तो ले सकता था इस पे, लेकिन यहां मैंने अभिषेक को रख के हेड को ड्रॉप किया है। क्लासेन यहां पे भी हैं, नीतीश रेड्डी अभी भी हैं इनिंग संभालने के लिए। अगेन मैंने मुंबई के बस तिलक को मिस किया, बाकी अच्छे खासे मुंबई के फेवर में टीम बनाई है। देन दोस्तों आपको मैं एक्सचेंज वैल्यू की पिक्स देना चाहता हूं, फटाफट उस स्क्रीन पे जाएंगे, लेकिन अगर आपने डाउनलोड नहीं करी, बेहतरीन एप्लीकेशन है, केवाईसी करते ही 100 रुपीज मिलेंगे। एक प्लेयर को बाय करो, एक प्लेयर को सेल करो, भाई टीम बनाने की जरूरत नहीं है, बेस्ट प्रॉफिटेबल ऐप है। दोस्तों जब आप एक्सचेंज वैल्यू की पिक्स देखोगे, आप पास बहुत बेहतरीन पिक्स है। यहाँ पे आप देखोगे आज के मैच में मुंबई हैदराबाद में आप जो बाय सेल कर सकते हो, टिम डेविड आपके पास 20 रुपए में है। मुंबई बैट फर्स्ट करे फिर तो आपको जितना बाय करना है आप कर लो, सेकंड बैट में भी आप कर सकते हो, अच्छे ऑप्शन है, आपको जितना इनको बाय करना है आप इनके शेयर ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे खासे जितने शेयर लेने हैं ले लो, अच्छे ऑप्शन है क्योंकि सिर्फ 20 रुपए में है, कैचिंग पोजीशंस में भी रहते हैं, बढ़िया बल्लेबाजी भी करते हैं। देन आप पास ऑप्शंस में दोस्तों और भी विकल्प है, बुमराह 34 में खराब ऑप्शन नहीं है, कोटजिया 25 में अच्छी ऑप्शन है। पिछले मैच में इनके ओवर कट गए तो रेट इनके कम हो गए हैं, लेकिन भाई प्लेयर ये बढ़िया है, हार्ड हिट भी मारते हैं, कैचिंग पोजीशंस में भी रहते हैं, पिछले ही मैच में देख लो कैच भी पकड़ा है। नुआन तुषारा 28 में नॉट बैड ले सकते हो, ट्रेविस हेड और अभिषेक पे सेल कर सकते हो। मैं थोड़ा सा रिस्क लेना चाहूंगा यहाँ पे अभिषेक पे सेल करके, थोड़ा सा रिस्की मूव है बट मजेदार मूव भी लगा मुझे। देन ऑप्शंस में हमारे पास हैं यहाँ पे अब्दुल समद, नीतीश कुमार रेड्डी, मार्को यानसेन को बाय किया जा सकता है, खराब ऑप्शन नहीं है, बाय कर सकते हो। नटराजन और पैट कमिंस भी अच्छी ऑप्शन है, तो पैट कमिंस को भी बाय करेंगे 30 में, और नटराजन को भी 27 में ले सकते हो। दोस्तों ये एप्लीकेशन ना बेहतरीन है, यहाँ पे आप विनिंग करने पे आ जाओ ना तो इतनी विनिंग कर सकते हो कि कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको बस अपने प्लेयर पे बैक करना है। आपको लगता है भाई आज ईशान किशन फ्लॉप होंगे, सेल कर दो, आपको लगता है ईशान किशन हिट होंगे, बाय कर लो, जो आपको लगता है अपनी गट फील के हिसाब से, और आपको टीम बनाने की जरूरत नहीं है। बाकी ऐप्स में आप कहते हो बॉट्स है, ये है वो है, इसमें तो चीटिंग का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि आप अपना प्लेयर पहले ही लेकर रख रहे हो, उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि आपकी विनिंग है या लॉस है, मैच में परफॉर्मेंस आप देख ही लोगे। तो यहाँ पे इवन ईशान किशन पे रिस्क लिया जा सकता है सेल करने का, तो मैंने वो भी लिया है, और रोहित पे मैं थोड़ा सा कम लूंगा, लेकिन उन पे भी रिस्क ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्विंग रहता है अर्ली। तो मेरे भाई आपने यहाँ पे देख लिया कुछ पिक्स, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, 100 रुपीज़ आपको केवाईसी होते ही मिलता है। अपनी केवाईसी अप्लाई करो, सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली कर लो, आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएगा। अभी जाके एक्सचेंज वैल्यू डाउनलोड कर लो, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में मिलेगा। अब कुछ देखेंगे सनराइजर्स के फेवर में। भाई सनराइजर्स के हेड और क्लासेन ने, भाई हेड का बारी तो हेड पकड़ लो अपना, क्योंकि इतनी तगड़ी इनिंग खेलने जानते हैं ये कि पूछो मत, बट वही है अर्ली प्रोन है। अगर आप इनको कैप्टन कर रहे हो तो देखोगे मेरे बॉलिंग से ज्यादा सिर्फ मुंबई में देखोगे बुमराह को रखा है जो की डेथ बॉलर है, और ज्यादा नहीं रखे, क्योंकि मैंने सिर्फ हेड ही नहीं क्लासेन को वीसी भी किया, तगड़ी फिनिश भी मांगी, अभिषेक शर्मा भी जैसे पिछले मैच में हुआ 60 और इनके 80 आए थे। इसमें फर्क ये डाला हेड को कैप्टन किया, क्लासेन को वीसी, क्योंकि दोनों बड़ी पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं। नीतीश रेड्डी को भी रखा, जहां माकरम ने 42 किए थे पिछले हेड टू हेड में, माकरम तो अब खेल नहीं रहे, तो नीतीश रेड्डी को रख लिया। आप चाहो तो किसी और को रख सकते हो, प्रॉपर हैदराबाद फेवर है,
हैदराबाद के पैट कमिंस को 2 विकेट मिली थी पिछले हेड-टू-हेड में, उनको रखा। उनादकट को 2 मिली थी, बट मैं यहाँ नटराजन को लेके जा रहा हूँ, नटराजन की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो टोटली आप देखोगे ये सनराइजर्स के फेवर में टीम है, बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन नहीं है, सनराइजर्स के फेवर में है, काफी क्लियरली आप देख सकते हो, और सनराइजर्स ही इस आईपीएल में बेहतर करी है। देन यहाँ ओपनर प्लस डेथ बॉलर, देखो ये रिस्की कॉम्बिनेशन है। पर्सनली मेरे को लगता है अभिषेक शर्मा फ्लॉप हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं बैक करना चाहिए ग्रैंड लीग में। मैंने उनको वाइस कैप्टन दिया है, मैंने ट्रेविस को भी रखा है, क्लासेन को भी रखा है, नीतीश रेड्डी को नहीं रखा, यानसेन, भुवनेश्वर, कमिंस, नटराजन। अगर आप देखोगे अच्छा भरोसा दिखाया सनराइजर्स की पेस बॉलिंग पे, चारों पेसर हैं, कैप्टन भी नटराजन। जहां इन पे सब पे भरोसा दिखाया ही है, रिस्क लिया, रोहित को ड्रॉप किया, रिस्क लिया, किशन को ड्रॉप किया, ठीक है। उसके बाद आने वाले प्लेयर्स सूर्य, तिलक वर्मा को थोड़ा खेलने दो, बट ज्यादा मुंबई के बैटर्स को मैंने बैक नहीं किया। ओपनर प्लस डेथ बॉलर इसलिए क्योंकि कैप्टन नटराजन है, वाइस कैप्टन अभिषेक शर्मा। आप सिमिलर कॉम्बिनेशन में वाइस कैप्टन क्लासेन को दे सकते हो, हेड को दे सकते हो, जिसको आपको देनी है उसको दे सकते हो, भले ही सनराइजर्स के किसी और प्लेयर को दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने आखिरी कॉम्बिनेशंस की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, जहां पे मैं सबसे पहला कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूं, द विकेट कीपर्स। दोनों विकेट कीपर को सीवीसी किया, क्लासेन को और ईशान किशन को। दोनों मुझे काफी पसंद है, लेकिन दोनों को सीवीसी कर रहा हूं। रोहित, सूर्य, हेड, अभिषेक अच्छे खासे बैटर्स है, टॉप स्कोरिंग वाला कॉम्बिनेशन बनाया है। अगेन हार्दिक एंड रेड्डी कैन कंट्रीब्यूट विद बैट, पैट कमिंस भी हिट लगा लेते हैं, बट जो 2 मेन डेथ बॉलर्स है बुमराह, नटराजन, उनको मैं ऐसे कॉम्बिनेशन में भी लेके गया हूं जहां रन्स की है। विकेट कीपर आपको डिसमिसल्स के भी पॉइंट दे सकते हैं, एंड अच्छे खासे रन्स तो लगाते ही है, हेनरी क्लासन स्पेशली, बट ईशान किशन को भी इसमें मैंने वीसी किया है। ईशान किशन को मुश्किल आने वाली है स्टार्ट में, बट अगर वो जो 3-4 ओवर की स्विंग अगर ये संभाल गए, स्कोरिंग आ सकती है, बट मुझे मुश्किल लग रहा है। बट अगेन ग्रैंड लीग में थोड़ा सा चांस तो बनता है रिस्क लेने का, ठीक है। यहां वाले कॉम्बिनेशन पेसर गलोर, प्रॉपर स्विंग के हिसाब से दोनों टीम्स के बेस्ट बॉलर्स बुमराह और पैट कमिंस को सीवीसी किया है। कोटजिया को भी रखा, तुषारा को भी, नटराजन को भी, ठीक है। मैंने भुवनेश्वर को नहीं रखा। भुवनेश्वर को नॉर्मली अगर कोई रखेगा तो वो सामने के ओपनर्स को ड्रॉप करेगा, लेकिन मैंने कहानी में ट्विस्ट डाल दिया। मुझे भुवनेश्वर यहां पे डालने हैं, मैं डाल सकता हूं, क्यों डाल सकता हूं देख लो। भुवनेश्वर किसको आउट करते हैं? भुवनेश्वर ओपनर्स को स्टार्ट में आउट करते हैं, बटलर सैमसन को किया, जो कि वन डाउन पे आए थे सैमसन और ओपनर बटलर। तो यहां पे मैंने भाई ईशान को भी छोड़ रखा है, ठीक है, रोहित को भी छोड़ रखा है। तो मैं रिस्क लेना चाहूं तो भुवनेश्वर ले सकता हूं, बट मैं गेम ही दूसरी खेल के गया हूं। मेरे को लगता है कि तीसरा चौथा ओवर यहां पे पैट कमिंस डालने आ सकते हैं, अगर चौथा नहीं तो 5वां, तब तक 10 रन कर भी दे रोहित, 15 रन कर भी दे ईशान, तो ज्यादा फर्क नहीं है। इनसे विकेट मुझे चाहिए, भले ही यानसेन कर दें आउट जो सेकंड ओवर करेंगे। तो ये डबल ब्लफ है एक तरह से। नॉर्मली अगर आप ओपनर छोड़ोगे, आप भुवनेश्वर को लेना चाहोगे, ये हर कोई करेगा जो रिस्क टेकर है, जो खेल रहा है ना काफी टाइम से फैंटेसी, वो ये चीज सोच के कर लेता है। लेकिन मैंने डबल ब्लफ किया, ओपनर भी ड्रॉप किए, लेकिन विकेट मैंने यानसेन कमिंस के थ्रू मांगी, भुवनेश्वर के थ्रू नहीं। ये और ही डबल ब्लफ है, और ही आगे की लेवल की सोच है। मुश्किल भी उतना ही हो जाता है दोस्तों वो होना, लेकिन अगर वो हो जाए तो आपके ओपोनेंट को बाहर ही यहाँ पे रैंक का ड्रॉप मिल सकता है आपके मुकाबले, जिसका आपको फायदा मिल सकता है। देन यानसेन डिलीवर्स, इसमें वही कॉम्बिनेशन की बात करी, ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगेन वही ओपनर्स ड्रॉप है, यानसेन को कैप्टन दे दिया। अब भाई पैट कमिंस तुम थोड़ा शांत रहना, बाद में आना, यानसेन को 2 से 3 विकेट लेने दो। अब भले ही उस विकेट में नमन धीर आ जाए, नमन धीर के साथ ओपनर आ जाए, रोहित आ जाए, रोहित के साथ किशन आ जाए, यानसेन अगर 2-3 विकेटें चटकाएं, उसके बाद किसी को तो मुंबई की पारी संभालनी है, और एक ही बंदा उनकी पारी संभाल रहा है ऑलमोस्ट हर मैच में, तिलक वर्मा। तो तिलक वर्मा को वाइस कैप्टन दे दिया, सूर्य को भी रखा है, लेकिन मैंने ज्यादा पारी संभालने का काम तिलक को दिया है, नेचुरल इनिंग्स अपनी खेल पाएंगे उस केस में। अभिषेक, हेड, क्लासेन, मैंने अगेन सनराइजर्स के मेन प्लेयर्स को बैक किया है, दोनों टीम्स के 2-2 पेसर को भी उठाया, बैलेंस्ड है। लेकिन यानसेन की अर्ली विकेटें, तिलक की सेम इनिंग्स में अच्छे खासे रन्स, यानी रिवर्स कैप्टन मैंने बनाया है। जानसेन स्टार्टिंग में आउट करे, जानसेन नहीं मार्को यानसेन कहना चाहिए, ज को य बोलते हैं साउथ अफ्रीका में, तो इनका जो नाम है मार्को यानसेन हुआ, और तिलक वर्मा से रन्स की उम्मीद सेम इनिंग्स में करी है। तो सारी बातें मैंने कर ली आपसे, उम्मीद करता हूं आपको सीखने को मिला। यदि आपको सीखने को मिला है तो तुरंत क्या करेंगे, आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे, जहां 5 लाख लोग जुड़ चुके हैं। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, टॉप कमेंट में है, जल्दी से आ जाए। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें। अगली वीडियो में मिलता हूं।